रंग बदलते रिश्ते, दिल छू लेने वाली कहानी। नेहा की शादी की तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो गई थी। वर वधू के घरों में सारी रस्मों का श्री गणेश हो चुका था। उधर नेहा का घर गेंदों के फूलों से सजा हुआ था तथा जमीन पर गिरे गेंदों के फूल को उठाकर नेहा की बहनें और सहेलियां उसे चिढ़ाने के मूड से बार बार ससुराल गेंदा फूल वाला गाना गाने लगी। हाथों में मेहंदी लगाते हुए नेहा ने अपनी बड़ी बहन से पूछ ही लिया, दीदी ये लोग मुझे बार बार ससुराल गेंदा फूल कहकर क्यों चिढ़ा रहे हैं? आखिर ससुराल व गेंदा फूल का क्या संबंध है? दीदी के उत्तर देने से पहले ही नेहा की एक सहेली नेहा को कोनी मारते हुए कहने लगी, थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हें ससुराल जाकर सब पता चल जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही फिर दीदी ने नेहा को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, देखो नेहा, मायके और ससुराल में अंतर तो होता ही है। यहाँ हम अपने माता पिता की परियां होती हैं और वह लोग फूल में बैठे भौरे की तरह हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं। ससुराल भी एक फूल की तरह ही होता है, पर वहाँ रहने वाले हमारे आगे पीछे नहीं लगते, बल्कि हमें उनके आगे पीछे लगना पड़ता है। तुम्हें पता है, गेंदे में खुशबू होने के बाद भी कोई भी भंवरा उसमें नहीं मंडराता है, इसलिए ससुराल को गेंदा फूल कहा जाता है। दीदी की बात उसे समझ में नहीं आई और वह अपनी मेहंदी की रस्म का आनंद उठाने लगी। दूसरे दिन नेहा शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसकी आवभगत बहुत भव्यता से हुई। ससुराल की सारी रस्में नेहा ने भी खुशी खुशी निभाई। सास ससुर का आशीर्वाद तथा छोटों का प्यार लेकर नेहा अपने वैवाहिक जीवन में मग्न हो गई। ससुराल में उसको सब प्यार करते थे तथा पति भी उसके हर निर्णय में साथ खड़े होते थे। इसी बीच नेहा की सरकारी बैंक में अच्छे पद पर नौकरी लग गई। नेहा के ससुराल वाले नेहा की नौकरी से बहुत खुश थे। अब घर में कमाने वाले हाथ भी बढ़ गए थे। नेहा की ननद व सास नेहा के घर के कामों में उसका बराबर हाथ बटाती। नेहा भी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करती तथा घर में मिल रही सास और ननद की सहायता से वह ऑफिस में भी अच्छा काम करने लगी, जिस कारण उसकी जल्दी ही तरक्की भी हो गई। तरक्की के साथ साथ उसके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी का भार भी आ गया। नेहा को अब सुबह जल्दी तथा शाम को ऑफिस से आने में देर हो जाती, जिस कारण नेहा घर में ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप नेहा के ससुराल में नेहा के द्वारा घर के कामों में कम हाथ बटाना सास और ननद के लिए सिर दर्द बनने लगा। अक्सर ननद अपनी माँ को यही जवाब देते हुए दिखती, मम्मी सारे काम क्या मुझसे करा लोगी? भाभी को क्या मुंह देखने के लिए लाई हो? मुझे भी बहुत से काम होते हैं। अब आए दिन काम को लेकर घर में तनाव रहने लगा। नेहा सुबह जल्दी उठकर नाश्ता तैयार कर जाती, लेकिन जब तक घर वाले नाश्ता खाते तब तक वह ठंडा हो चुका होता। रोज डाइनिंग टेबल में खाने और घर की रखरखाव को लेकर नेहा के लिए बातें बनने लगी। नेहा का पति भी अंदर से नेहा की तरक्की से आहत था, लेकिन वे घर वालों के सामने नेहा का साथ देता, जिसकी वजह से घर वाले उसे जोरू का गुलाम से पुकारने लगे। सर्दियों का समय चल रहा था, बाहर अंधेरा हो चुका था और नेहा अभी तक घर नहीं आई थी। उसे आज ऑफिस में बहुत काम था। रात के खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी और नेहा की ननद भी अपनी किसी दोस्त के रहने चली गई। घड़ी की सुइयां देखते हुए बड़बड़ाते हुए नेहा की सास रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। उन्हें बड़बड़ाते हुए काम करता हुआ देख नेहा के ससुर ने उनसे कहा, सर पर पट्टा बांधकर क्यों काम कर रही हो? अगर तबीयत खराब है तो खाना मत बनाओ। आज हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। इस घर में बहू बेटी होने के बाद भी बीमार माँ खाना बना रही है, किसी को कोई शर्म नहीं आती है। इतने में हाँफते हुए नेहा घर की सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर पहुँची ही थी कि आग बबूला हुए उसके ससुर राशन पानी लेकर नेहा पर चढ़ पड़े और गुस्से से बोले, ये कोई तुम्हारे आने का टाइम है? हमने भी नौकरी की है। शिवम
कब से घर आ चुका है? तुम्हारे घर आने का अनोखा टाइम है। तुम घर की बहू हो, बेटी नहीं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई ख्याल है कि नहीं? रात के खाने का टाइम हो चुका है और तुम्हारा आता पता ही नहीं। देखो, बीमार सास खाना बना रही है। ऐसा बोलते हुए वह अपने कमरे में चले गए। पिता समान ससुर की ये बात सुनकर नेहा पत्थर की सील के समान जड़ित हो गई और आंखों में आंसू लिए अपने को संभालते हुए अपना बैग सोफे पर रख सीधे किचन की तरफ भागी। किचन में पहुंचते ही उसने अपनी सास के हाथ से कलछड़ी लेते हुए कहा, सॉरी माँ, आज बहुत काम था, देर हो गई। आपको क्या हुआ है? आप जाओ, आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। गुस्से में बैठी हुई सास को मानो नेहा की आरती उतारने का अवसर मिल गया। अब क्या करना है? सारा काम तो मैंने कर लिया, तुम करो अपनी नौकरी। और हाँ, तुम्हें इतना पता नहीं है कि बाहर से आकर पहले हाथ मुंह धोते हैं, फिर रसोई के सामान को छूते हैं। ये सुनते ही नेहा जल्दी से बर्तन धोने वाले सिंक में ही हाथ साबुन से धोने लगी और जल्दी से दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। सबको खाना खिलाकर नेहा बर्तन धो, रसोई की साफ सफाई आदि काम निपटाकर जैसे ही कमरे में गई तो शिवम शुरू हो गया। ये देखो नेहा, तुम्हारा सारा सामान बाहर वाले कमरे में बिखरा पड़ा हुआ था। तुम घर की साफ सफाई में ध्यान तो नहीं देती हो और अपना सामान फैला देती हो। ये सारा सामान मैं उठाकर लेकर आया हूँ, थोड़ा ध्यान रखा करो। नेहा को ये समझ में नहीं आ रहा था। कल तक जो उससे बहुत प्यार करते थे वह परिवार आज उसके खिलाफ होता जा रहा था। नेहा ने ये नौकरी परिवार की सहमति से ही की थी और परिवार वाले इस बात से बहुत खुश थे कि अब कमाने वाले हाथ बढ़ गए हैं, जिससे घर की आमदनी में वृद्धि होगी। नेहा अपनी कमाई की एक मोटी रकम घर के कामों में खर्च कर देती थी और जितना उससे होता वह घर का काम भी मन लगाकर करती थी। शिवम भी मुंह बनाकर सो गया और नेहा अपने कपड़े बदलकर ऑफिस का काम कर सो गई। सुबह वह जल्दी उठकर सारी साफ सफाई तथा घर का काम कर ऑफिस चली गई और हाफ डे की छुट्टी लेकर वे घर जल्दी आ गई। ये देखकर घर वाले अचंभित हो गए और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे। कहीं नेहा ने कल की बात दिल में लगाकर नौकरी तो नहीं छोड़ दी? अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो बैंक से लिया हुआ लोन की किस्त किस तरह से अदा की जाएगी? नेहा कुछ देर आराम कर शाम की चाय के साथ पकोड़े तथा रात के खाना की पूरी तैयारी कर शिवम का इंतजार करने लगी। शिवम भी नेहा को घर में देखकर हैरान हो रहा था। माता पिता के साथ वार्तालाप करने के बाद उसने नेहा से पूछ लिया, क्या बात है नेहा, तुम आज जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? नेहा सबके हाव भाव को समझ गई थी कि वह लोग ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि कहीं नेहा ने नौकरी तो नहीं छोड़ दी। नेहा उनके माथे में आई चिंता की लकीरों को पढ़ चुकी थी और बड़े ही विनम्रता से बोली, आप लोग घबराइए नहीं, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। कल रात सोने में मुझे देर हो गई और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, जिस कारण मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं छुट्टी लेकर घर आ गई। ये सुनकर कि नेहा ने नौकरी नहीं छोड़ी है, ससुराल वालों के चेहरे खिल उठे। नेहा के सास ससुर नेहा की तबीयत के बारे में ना पूछते हुए उसे नौकरी की अहमियत बताने लगे। नेहा इनकी दोहरी मानसिकता को देखकर हैरान हो रही थी। कल तक जो घर के कामों के लिए नेहा को कोस रहे थे, आज वे उसे अपनी नौकरी पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। सबको खाना खिलाकर नेहा जैसे ही रसोई में बर्तन साफ करने जाने लगी तो उसकी सास ने नेहा को कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन ये देख नेहा ने अपनी सास की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ जी, मैं आराम कैसे करूँ? आपकी तो तबीयत खराब है, आप रसोई का काम कैसे निपटा पाएंगी? सास बात संभालते हुए बोली, अरे वह तो कल सर्दी के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा था, आज मैं ठीक हूँ। तुम जाओ अपने ऑफिस का काम निपटाओ, रसोई मैं और तुम्हारी ननद देख लेंगे। नेहा को आज अपनी बहन की बात का सार समझ में आ गया कि ससुराल को गेंदा फूल क्यों कहते हैं।
वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आई और अपने ऑफिस के काम में लग गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।